नमस्कार, मौसम तक चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, अगले 3 दिनों की यानी 26, 27 और 28 जुलाई के मौसम की बात करें इससे पहले मेरा निवेदन आपसे, मौसम तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए। साथ ही साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि मौसम तक और कमेंट भी करें, ताकि आपकी जानकारी जो आपकी प्रतिक्रिया है, आपका रिएक्शन है, वो भी मुझ तक पहुँच सके। और अब बात करते हैं मौसम की। इस समय मानसून की अक्षीय रेखा अभी भी जो साउथ पाकिस्तान पर लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है, इसी सिस्टम से लेकर के बंगाल की खाड़ी के बीच में बनी है और साउथ ईस्ट एमपी पर एक सर्कुलेशन है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो मौसमी सिस्टमों का लंबे समय से डेरा सेंट्रल इंडिया बना हुआ है। कभी कभी थोड़ा सा उत्तर की तरफ जाती है ट्रफ, लेकिन उससे पहले कि वहाँ अच्छी बारिश हो, ये नीचे सिस्टम खींच लाते हैं। तो ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है और इस स्थिति के बीच में ये भी संभावना है कि अगले कुछ घंटों के बाद, 24 से 48 घंटों के बाद, जब ये लो प्रेशर सिस्टम काफ़ी दूर निकल जाएगा, तब मानसून की अक्षीय रेखा फिर से ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू होगी, उत्तर की तरफ। और इसके प्रभाव से जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है, बिहार से पंजाब के बीच का, जहाँ पर बारिश का इंतज़ार बहुत ही लंबे समय से किया जा रहा है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार में, दिल्ली में, इन भागों में इंतज़ार खत्म हो सकता है। आज की स्थिति पहले देखते हैं। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और उत्तराखंड, हिमाचल, इन सभी भागों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। ये अलग बात है कि इंटेंसिटी बहुत हैवी नहीं रहेगी। इसके बावजूद यहाँ पर फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड की आशंका जो है यहाँ पर बनी रहती है। तो ऐसे में यहाँ पर सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा में भी कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। बात राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की करें तो दिल्ली के ऊपर भी बादलों का आना जाना लगा हुआ है सुबह से, कभी धूप तो कभी छांव और कभी बादल। तो और ऐसे में यहाँ पर बारिश थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन इंटेंसिटी यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी और लंबे समय तक सस्टेन नहीं करेगी बारिश। अगर बारिश होती भी है तो बहुत पैचेज में होगी, यानी एक छोटी लोकेशन में हो रही है, आनंद विहार में हो रही है तो लक्ष्मीनगर में नहीं, और धौलाकुआं में हो रही तो जनकपुरी में नहीं। इस तरह से दिल्ली एनसीआर में इस तरह की बारिश हो सकती है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, उदयपुर, इन भागों में इस समय काफ़ी घने बादल बने हुए हैं और आज दिन भर, रात में भी कुछ जगहों पर यहाँ बहुत अच्छी बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। साथ ही साथ पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में कोटा, सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर, माउंट आबू के बीच में व्यापक वर्षा होने के आसार हैं। उत्तरी राजस्थान में ज़रूर यहाँ पर मानसून की बेरुखी रहेगी। तो चुरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर आसपास के तमाम उत्तरी क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। साफ तो नहीं कहूँगा, बादलों का आना जाना रहेगा। लाइट रेन या बूंदाबांदी इन भागों में उत्तरी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हो सकती है। उत्तर प्रदेश में, जहाँ पर लोग अभी बारिश के लिए बहुत ही बेचैन हैं, यहाँ पर बारिश थोड़ी बहुत आज हो सकती है। पूर्वी क्षेत्रों में सुबह के समय बादल दिखाई दे रहे हैं और कहीं कहीं पर बारिश यहाँ पर होने की संभावना बनी हुई है। कुछ इलाकों में ठीक ठाक बारिश भी हो सकती है, लेकिन वो दक्षिण पूर्वी इलाके होंगे, जिसमें भदोही, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और वाराणसी तथा आसपास का हिस्सा शामिल है। प्रयागराज, जौनपुर में भी कहीं कहीं पर सुबह के समय बारिश हुई है और कुछ इलाकों में दिन में भी और रात में भी बारिश हो सकती है। बिहार में उत्तरी क्षेत्रों में बारिश होगी, ज़्यादा कुछ नहीं बदलेगा। झारखंड और गंगेय पश्चिम बंगाल में कोई परिवर्तन ज़्यादा नहीं होगा। हालांकि गंगेय पश्चिम बंगाल में कुछ स्थानों पर वर्षा यहाँ पर हो सकती है और कुछ स्थानों पर झारखंड में हो सकती है। इधर पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में कई जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। सेंट्रल इंडिया में हमेशा की तरह, हर दिन की तरह लगातार कई इलाके, कई शहर ऐसे होंगे जहां पर बारिश होगी, जिसमें ओडिशा और छत्तीसगढ़, साथ ही साथ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और तटीय महाराष्ट्र का रीजन, कोंकण, गोवा का। लेकिन इंटेंसिटी बहुत हैवी नहीं रहेगी। पूर्वी मध्य प्रदेश में जबलपुर, कटनी, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिंडोरी, आसपास के इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। बाकी जगहों पर बहुत भारी बारिश नहीं होगी। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में अगर देखें तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तमाम इलाकों में बारिश की गतिविधियां आज थोड़ा बढ़ सकती हैं, जिसमें उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा का रीजन भी रहेगा। साथ ही साथ दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु में भी बारिश थोड़ा सा बढ़ रही है। बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत भारी बारिश हो जाएगी, लेकिन ड्राई वेदर नहीं रहेगा। बादल आते जाते रहेंगे और रुक रुक कर थोड़ी बहुत वर्षा का दौर एक दो बार यहाँ पर दिखाई दे सकता है। ये स्थिति यहाँ पर है। और अब हम बात कर लेते हैं 26 जुलाई के बाद 27 जुलाई के दिन किस तरह का मौसम रहेगा देश भर में। पहले हम पूरे मैप की स्थिति देखें तो यहाँ पर आप देखिए, उत्तर भारत के क्षेत्रों में जो गंगा का मैदानी बेल्ट है, इन भागों में थोड़ी बहुत बारिश आज की तुलना में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था। और यहाँ पर आप देखिए, बिहार और उत्तर प्रदेश, जो कि मोस्ट कंसर्न्ड रीजन है इस समय, जहाँ पर सबसे ज़्यादा चिंताजनक सिचुएशन है इन दोनों राज्यों में, वजह लगातार ड्राई वेदर का रहना है। तो यहाँ पर मानसून थोड़ा सा इम्प्रूव करेगा, इम्प्रोवाइजेशन दिख रहा है। यहाँ पर किशनगंज से लेकर चंपारण के बीच में बिहार में बारिश बढ़ेगी। साथ ही साथ दक्षिणी भागों में भी थोड़ी बहुत बारिश कल आपको बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। सिमिलरली उत्तर प्रदेश में भी तमाम जगहों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। बहुत हैवी रेन नहीं होगी, लेकिन
जो भी बारिश होगी वो निश्चित रूप से इस समय लोगों के लिए, चाहे आम लोग हों या फिर किसान हो, सबके लिए बड़ी राहत का संदेश है, बड़ी राहत लेकर आ सकती है ये बारिश। हालांकि सभी इलाके प्रभावित होंगे ऐसी संभावना दिखाई नहीं दे रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार के बाद अब बात कर लेते हैं उत्तर भारत के मैदानी इलाकों की। दिल्ली में भी लोगों को बड़ी अच्छी बारिश का इंतजार है। दिल्ली में ऐसा नहीं कि बारिश अच्छी नहीं हुई है, लेकिन लंबे ड्राई स्पेल के बाद बारिश हो रही है और उस बारिश के बाद फिर ड्राई स्पेल हो रहा है। इस वजह से जो टेम्परेचर हैं वो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जा रहे हैं, सामान्य के ऊपर ही बने हुए हैं ज़्यादातर जगहों पर, और गर्मी उमस का भी सिलसिला लगातार बरकरार है। तो यहाँ पर बारिश बढ़ सकती है कल, और साथ ही साथ उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब के उत्तरी इलाकों, हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों, जम्मू कश्मीर में भी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं। कल आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट के साथ कहीं कहीं पर भारी बारिश का स्पेल आ सकता है, जिसमें अमृतसर से लेकर अंबाला हरियाणा और पंजाब में, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर से लेकर उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी इलाका है और उत्तराखंड के तमाम इलाकों में। राजस्थान में बारिश आज की तरह ही जारी रहेगी। दक्षिणी भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश होगी, उत्तरी क्षेत्रों में ज़्यादा वर्षा के आसार नहीं है। गुजरात में उत्तर पूर्वी रीजन और दक्षिण पूर्वी रीजन के साथ साथ सौराष्ट्र और कच्छ के भी पूर्वी हिस्सों में बारिश की संभावना है। पश्चिमी भागों में भी, यानी कच्छ का जो फ्रंटियर रीजन है और ये सौराष्ट्र का तटीय इलाका है, इन भागों में भी, जिसमें द्वारका और पोरबंदर हैं, इन भागों में भी थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश में बारिश में काफ़ी कमी आ रही है। इसके बावजूद पूर्वी एमपी में और साउथ वेस्ट एमपी में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र में भी बारिश काफ़ी कम हो रही है। विदर्भ हो, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र या कोंकण, गोवा, इन सभी भागों में बारिश की गतिविधियां काफ़ी कम हो जाएंगी, लेकिन कहीं कहीं पर हल्की वर्षा का अनुमान यहाँ पर आप उम्मीद आप कर सकते हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़, उड़ीसा में कुछ स्थानों पर वर्षा होगी। दक्षिण भारत में तेलंगाना, कर्नाटक के आंतरिक इलाकों, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, सभी जगहों पर वर्षा होगी और गोवा में भी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। इधर पूर्वोत्तर भारत में एज यूजुअल बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। 28 जुलाई की बात अब हम कर लेते हैं। 28 जुलाई को तमाम जगहों पर वर्षा की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी जिलों में, इससे पहले भी आपने देखा था पिछले सप्ताह, बरेली, शाहजहांपुर और मेरठ, मुरादाबाद का जो बेल्ट है उत्तर पश्चिमी उत्तराखंड से सटा हुआ, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा रिकॉर्ड की गई थी और काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी। तो बरेली, शाहजहांपुर से लेकर मेरठ, मुरादाबाद के बीच में ये पैच दिखाई दे रहा है 28 जुलाई को, और यहाँ पर तेज़ बारिश हो सकती है। काफ़ी क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में बारिश का स्प्रेड बढ़ रहा है। हरियाणा, पंजाब में सिरसा, फतेहाबाद और रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़ तक बारिश हो सकती है। सिमिलरली पंजाब में फरीदकोट और फजिल्का, बरनाला, मोगा, लुधियाना, पटियाला तक बारिश की उम्मीद है। पंजाब, हरियाणा के साथ साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में भी कई जगहों पर वर्षा रिकॉर्ड की जा सकती है। राजस्थान में बारिश काफ़ी कम हो जाएगी। पूर्वी क्षेत्रों में कुछ जगहों पर वर्षा ज़रूर जारी रहेगी, जिसमें जयपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, भरतपुर, अलवर से लेकर उदयपुर तक के क्षेत्र शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं तमाम जगहों पर गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, आगरा, अलीगढ़ है, इन भागों से लेकर गोरखपुर, बलिया, देवरिया, जौनपुर, प्रतापगढ़, भदोही, वाराणसी, प्रयागराज, इन सभी भागों में वर्षा होने की संभावना है। बिहार में भी अधिकांश इलाकों पर बारिश हो सकती है। ये लंबे समय बाद बिहार और यूपी के ऊपर इस तरह का मौसम मुझे दिखाई दे रहा है, जो 28 जुलाई को एक्सपेक्टेड है। अनुमान यह है कि 28 जुलाई के बाद बारिश थोड़ा और बढ़ेगी इन दोनों राज्यों में। तो यहाँ इन दोनों राज्यों के लिए, किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छी खबर है, बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि ये एक मेजर एग्रीकल्चर बेल्ट है ये। और सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम नदियों के बावजूद ज़्यादा निर्भरता सिंचाई के लिए वर्षा के पानी पर होती है, और साथ ही साथ बारिश की अगर सिंचाई की व्यवस्था आपके पास उपलब्ध भी है, उसके बावजूद बारिश का होना खेती के काम को तेज़ी से आगे बढ़ाने में बहुत अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि गर्मी नहीं होती है, जो धूप की आफत नहीं होती है। ऐसे में किसानों को, खेतिहर मजदूरों को आसानी होती है, और साथ ही साथ फसलें भी उस तरह ग्रोथ नहीं कर पाती कृत्रिम सिंचाई में जिस तरह से बारिश के पानी में ग्रोथ करती हैं। इसलिए बारिश का होना बहुत ज़रूरी है। इधर पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में तमाम जगहों पर वर्षा होगी। सेंट्रल इंडिया में आप देखिए बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा है, लेकिन एमपी में फिर से परसों थोड़ी बहुत वर्षा बढ़ सकती है। उत्तरी इलाकों में ग्वालियर, गुना और भिंड, मुरैना, नीमच, दतिया, मंदसौर समेत सागर, सतना, पन्ना, रीवा, खजुराहो और आसपास के जो दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी इलाके हैं, इन भागों में बारिश बढ़ेगी। छत्तीसगढ़, उड़ीसा में बारिश कम हो रही है। झारखंड में कई जगहों पर बारिश बढ़ रही है। बिहार में भी बारिश, मैंने बताया, बढ़ रही है। महाराष्ट्र, गुजरात में बारिश में कमी रहेगी। दक्षिण भारत में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन भागों में सामान्य वर्षा होने के आसार हैं। तो देश भर में अगले 3 दिनों में काफ़ी कुछ बदल जाएगा, और क्या कुछ बदलाव हो सकता है अचानक। बने रहिएगा जब मौसम तक चैनल के साथ, तो आपको मैं बताता रहूँगा। धन्यवाद।